जम्मू कश्मीर के अंदर 18 सरकारी मुलाजमीन जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर हैं, जिनके खिलाफ करप्शन के, बदनवानी के केसेस या फिर ब्राइबरी की केसेस, इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी और बाज़ाब्ता तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया ने या सरकार की तरफ से इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, रास्ता खुले, इन पर एक्शन हो, इसके लिए मंजूरी दे दी गई है। ये 18 एम्प्लॉयज़, जिनके मैं नाम तो नहीं बताऊंगा लेकिन इन शॉर्ट में डिपार्टमेंट्स बता दूंगा। और कैरेक्टर असैसिनेशन हम नहीं करना चाहते किसी की, लेकिन ऑलरेडी इन्होंने अगर ये 18 लोग कसूरवार पाए गए तो सज़ाएँ भी ऐलान उस हिसाब से होंगी, मगर सज़ा देने के लिए सरकार ने रास्ता खोल दिया, मंजूरी दे दी है। और एंटी करप्शन ब्यूरो जो 2020 के बाद जम्मू कश्मीर में कायम की गई है, एक अलग से विंग, और जे.एंड.के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1949 एडी के तहत ये अलग से एक विंग, अलग से एक शाख जो जम्मू कश्मीर के अंदर काम करती है। हर एक जगह इसका अलग से पुलिस थाना है और केसेस, जिन केसेस में इन्वेस्टिगेशन हो करप्शन रिलेटेड, बदनवानी रिलेटेड, रिश्वत के रिलेटेड, उन तमाम केसेस को ये डील करती है। जो 18 लोग हैं जिन पर मुकदमे दर्ज थे और अलग-अलग जगहों पर ये ट्रैप लगाकर ये लोग फँसाए गए हैं। ट्रैप लगाकर कोई जाल ऐसा नहीं बिछाया गया कि जिसमें जानवर पकड़े, बल्कि ऐसा ट्रैप कि शिकायत एक शख्स ने की और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर एसीबी की टीम ने अचानक छापा मारा, अपना जो उनका तरीकाकार है, नोट्स पकड़ाकर, और उसके बाद मौके पर कई लोग पकड़े गए। इसमें तहसीलदार भी पकड़े जाते रहे, इसमें एसएचओ तक पकड़ा गया, इसमें निचले दर्जे के लोग भी हमने देखे, लेकिन सबसे ज़्यादा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग पकड़े देखे। और मैक्सिमम लोगों पर क्या केसेस हैं? सेंट्रल कश्मीर से एक एम्प्लॉय हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ऑफिशियल पोजीशन जो इनकी है वहाँ इल्ज़ाम है कि उसका गलत इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से एक टेक्नीशियन है जिन्होंने पैसा मांगा भी है और ये लिया भी है, पकड़ा भी है। इसी तरीके से एक और पटवारी हैं, इन्होंने भी पैसा लिया है और पकड़ा भी है। ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज़ किया गया है एक और पटवारी की तरफ से। इसी तरीके से एक और शख्स जो सेंट्रल कश्मीर का है, इसने डिमांड की कि मुझे रिश्वत मिले, मैं केस सॉल्व करूंगा, और बाद में वो ली भी है। इसी तरीके से एक और सेंट्रल कश्मीर का शख्स, इस पर भी सेम इल्ज़ाम। एक और शख्स इसी तरीके से जो पीडीडी के पीडीसीएल कश्मीर के अंदर काम करती हैं, ये मोहतरमा हैं, लेकिन मिसयूज़ ऑफिशियल पोजीशन का इल्ज़ाम इन पर है। इसी तरीके से एक और कुपवाड़ा के मुलाजिम हैं, मिसयूज़ ऑफिशियल पोजीशन का। यही इल्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट पर उस वक्त जो बहुत पहले रहे हैं। और सेंट्रल कश्मीर के बडगाम से एक और शख्स जो कि जिस पर इल्ज़ाम है कि ऑफिशियल पोजीशन या सरकारी ओहदे का नाजायज़ या गलत फ़ायदा उठाया। श्रीनगर से एक और मुलाजिम, इसने रिश्वत की तलब की है, उसके बाद इसको कबूल भी किया है। डिफेंस लेबर प्रोक्यूरमेंट के तौर पर काम करने वाले उस वक्त एक मुलाजिम, इन पर भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने रिश्वत मांगी और हासिल की। ट्रैप केस एक और पटवारी का है। इसी तरीके से इंचार्ज ए हैं, ट्रैप केस इनका भी। जैन कोट श्रीनगर से एक मुलाजिम पकड़े गए थे, ट्रैप केस इनका भी है। यही केस है। एक और असिस्टेंट प्रोफेसर एक रहे हैं, ट्रैप केस ही है, असिस्टेंट लिनिमिया के उस वक्त जो सरकारी तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। और सांबा के अंदर एक और सरकारी अफसर, सरकारी मुलाजिम, ट्रैप केस। इनकी डिटेल्स मेरे पास हैं, नाम इनके पास है। 18 के 18 लोगों के केसेस हैं। पुलिस स्टेशन जो एंटी करप्शन ब्यूरो का श्रीनगर, जो क्राइम ब्रांच का जो दफ्तर आता है वहाँ, अनंतनाग क्राइम ब्रांच जम्मू, एंटी करप्शन ब्यूरो श्रीनगर, फिर जम्मू, फिर क्राइम ब्रांच कश्मीर, एंटी करप्शन ब्यूरो। इसके अलावा एक और विजिलेंस ऑफिस कश्मीर जिसको आप कहते थे, वहीं पर क्राइम ब्रांच कश्मीर के अंदर 11वें नंबर का जो है उसका भी एंटी करप्शन ब्यूरो श्रीनगर में, 12वें का भी श्रीनगर में, 13वें का सेंट्रल जम्मू के अंदर एसीबी के पास, एसीबी बारामूला, एसीबी अनंतनाग, फिर बारामूला, फिर बारामूला, फिर एसीबी श्रीनगर, और इसी तरीके से सीबीआई का केस। तो केस नंबर भी सारे हैं, इल्ज़ामात हैं, डेट्स मैक्सिमम जो मुझे नज़र आ रही हैं 2024, 1, 2, 3, 4, ज़्यादातर केसेस जो हैं वो 24 के ही हैं। तो जी 2024 के सारे केस हैं। तो 18 एम्प्लॉयज़ की लिस्ट किसी को चाहिए मुझे मेल करें, राब्ता कायम करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि उन लोगों को कम से कम इबरत का निशान उन लोगों के लिए बने कि उन्होंने, हो सकता है इसके बाद कोई कसूरवार हो, लेकिन ये लिस्ट तभी सामने आई है। ये लिस्ट अकॉर्ड ऑफ प्रोसिक्यूशन सेक्शन बाई जीएडी, सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर 2024 में जितने भी मुलाजमीन या अफसरान रिश्वत में फंसे
उन लोगों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो कार्रवाई करे। किसी को जेल भेजना है, किसी को सजा देनी है, किसी को नौकरी से बर्खास्त करना है, ठोस शवाहिद क्या है वो एसीबी के पास होंगे। लेकिन मंजूरी सरकार ने दे दी है, तो ये 18 एम्प्लॉयज़ हैं फिलहाल जिन पर कार्रवाई को मंजूरी दे दी गई है। प्रोसिक्यूशन इनकी होगी, 18 के 18 लोग मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, लेकिन मैंने कहा था महमूद की टोपी अहमद के सर करने वाले पटवारी सबसे ज़्यादा इसमें है, और सब 2024 के केसेस हैं। बाकी किसी को लिस्ट चाहिए मैं दे दूंगा, नाम बताना सही नहीं है जब तक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना हो और सरकार की तरफ से मजीद। वैसे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो जीएडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लिस्ट मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।